हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस फॉर यू में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि जोड़ किस प्रकार बनाया जाता है, पूरा बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। अगर आप यह वीडियो अंत तक देख लिए तो जोड़ के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, यह मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले देखेंगे कि जोड़ सीखने के लिए क्या आना चाहिए। तो जोड़ सीखने के लिए बच्चों को क्या आना चाहिए? गिनती, लिखना और पढ़ना आना चाहिए। गिनती, लिखना और पढ़ना आना चाहिए। अगर गिनती, लिखना और पढ़ना जो बच्चे जानते होंगे उनको जोड़ अच्छी तरीक़े से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, सबसे बेसिक लेवल से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है 4, मतलब कि 4 लकीर खींचना है। क्या खींचना है? 4 लकीर। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया, ठीक। उसके बाद इधर कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा होता है, मतलब 3 लकीर और खींचना है। ये 1, ये 2 और ये 3। अब सब लकीरों को गिन लेना है। ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 हो जाएगा। कितना हो गया? तो 7। तो 7 हो गया, तो 7 को हम 7 लिख देते हैं। तो ये हमारा पहला बन गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, ठीक ना। अब इसमें सेम वैसा ही करना है। इसमें इधर कितना लिखा हुआ है? तो 2 लिखा हुआ है, तो मतलब क्या लिखना है कि 2 लकीर खींचना है। ये 1 और ये 2 लकीर खींच दे। उसके बाद इधर कितना लिखा है? 4, तो मतलब 4 लकीरें खींचना। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब सभी लकीरों को गिन लेना है। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? तो हम लोग 6 लिख देंगे। ये समझ में आ गया। अब फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला में इधर कितना लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है 4। तो पहले क्या करना है? 4 लकीरें खींचना है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। उसके बाद इधर कितना लिखा हुआ है? 0। 0 मतलब 1 भी नहीं, मतलब 1 रुपया भी नहीं, मतलब एक को लकीर नहीं खींचाएगा, मतलब इतना ही को गिन देना है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो कितना हो गया? 4। अगर कोई भी संख्या में 0 को जोड़ा जाता है तो जितना संख्या रहता है उतना ही लिखा जाता है, ठीक। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कितना है? 0। 0 का मतलब होता है 1 रुपया भी नहीं, मतलब एक ही लकीर नहीं खींचेंगे। इधर कितना है? 2, तो 2 लकीर खींचेंगे, 1 और ये 2। अभी दोनों को गिन लेंगे, 1 और ये 2। कितना है? 2। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 2। ये पहला स्टार वाला हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरा स्टार वाला क्वेश्चन, ठीक। अब इसी में आ गया 3 लाइन, मतलब 3 अंक वाला। मतलब ये पहला था 1 और ये 2 अंक जोड़ना था। अब किसमें? अब कितना अंक हो गया? 1 और 2 और 3 अंक को जोड़ना। तो 3 अंक को जोड़ने में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सेम वैसा ही काम करना। मतलब पहले 2 लिखा हुआ है तो क्या करना है? पहले 2 को लकीर पारेंगे, 1 और ये 2। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 4। तब अब क्या करना है? 4 को लकीर पारेंगे, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद क्या लिखा है? 3। तो उसके बाद 3 को लकीर पारेंगे, 1 और 2 और 3। अब क्या करना है? आप सभी को गिन लेना है। अब ये 1 हो गया, ये कितना हो गया? 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9। कितना हो गया? 9। तो 9 को हम लोग यहाँ पे 9 लिख देंगे। समझ में आ गया। अब चलते इसी तरह सेम नीचे क्या करना है? इसमें 4 पहले लिखा हुआ था, पहले 4 लकीर पारना है। ये 1, 2, 3 और ये 4। उसके बाद कितना लिखा है? 0। 0 मतलब 1 रुपया भी नहीं, तो मतलब एक भी लकीर नहीं पारना है। उसके बाद आगे क्या है? 2 है, तो मतलब 2 लकीर पारना है, 1 और ये 2। अब सबको गिन लेना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। कितना हो गया? 6। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 6 लिख देंगे, ठीक। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कितना लिखा है? पहले में 4, तो मतलब 4 लकीरें खींचना है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। उसके बाद कितना है? 8। तो मतलब 8 लकीरें और खींचना है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और 8। उसके बाद कितना है? 2 है, तो 2 लकीर और खींचेंगे, ये 1 और ये 2। उसके बाद सभी को गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितना आ गया? तो 14 हम यहाँ पे लिख देंगे। 14 कितना होता है? 1 पर 4 14 होता है। यही हम लोगों का बेसिक लेवल का क्वेश्चन बन गया है। इसी तरह अगर लाइन में 4 रहे, मतलब कि 4 अंक रहे, मतलब 4 + 8 + 2 प्लस में 1 रहे, उसी तरह इस एक को भी इसमें जोड़ के लिख देना है। इसी तरह 5 भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको फॉर्मेट बता दिए। इस फॉर्मेट से आप कितना भी लंबा जोड़ है उसी तरह जोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एडवांस लेवल पे। मतलब एडवांस लेवल के पॉइंट 1 में क्या कहता है कि सबसे पहले मतलब
हम यह जानते हैं कि सबसे पहले हम यह जानेंगे कि पहचानेंगे कैसे कि कौन हासिल वाला जोड़ है और कौन बगैर हासिल वाला जोड़ है, यही पहचानना सीखेंगे। तो पहला पॉइंट में क्या कहता है कि मतलब जो दो अंक को जोड़ने पर 0 से लेकर 9 तक आता है तो उसमें हासिल नहीं लेना है। मतलब जो दो अंक को जोड़ने पर 0 से 9 तक आएगा उसमें हासिल लेना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यह देख लीजिए, जैसे हम एक अंक ये हो गया 2, एक अंक जैसे लिए 4, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, तो 1 2 4, तो 4 1 2 3 4, आप सभी को जोड़ देंगे। ठीक, सभी को जोड़ेंगे कितना आ गया, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, कितना आ गया 6। मतलब 0 से 9 तक, मतलब 0 से लेके 9 तक आ गया, तो 0 और 9 के बीच में है 6, तो इसलिए इसमें हासिल नहीं है, 6 का 6 लिख दिए। समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या कहता है कि इसमें आप और कहता है कि अब कहता है कि मतलब वह दो अंक को जोड़ने पर अगर 10 से आगे आ गया, क्या आ गया 10 से जैसे ही आगे जाएगा, आगे मतलब कितनों आगे चल जाएगा तो उसमें हासिल लेना है। अगर जैसे ही 10 से आगे गया तो उसमें हासिल लेंगे। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका समझ लीजिए 8 है और क्या है नीचे 4 है, ये दोनों को जोड़ते हैं। ठीक, 8 है तो मतलब 8 लकीरें पारना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 4 है तो 4 लकीरें पारना है, 1 2 3 और ये 4। ठीक, आप सभी को गिन देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, कितना आ गया 12 आ गया। जैसे ही 12 आ जाएगा तो ये अकेले तो 12 के 12 लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 2 अंक रहेगा अगर, तो 12 के यहाँ पर कितना लिखेंगे, ऐसे 12 तो 1 पर 2 12 लिखाता है ना, तो हमेशा इधर वाला लिखाता है और इधर इसको जो बगल में था वो हासिल में जाता है। मतलब 12 कितना लिखेंगे, 12 के 2 आई 1 हासिल में आ गया। जैसे ही बोले थे ना 10 से आगे आएगा तब क्या करना है, हासिल लेना है। ये समझ में आ गया। तो अब चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बिना हासिल वाला जोड़, पहले देख लेते हैं उसके बाद हासिल वाला देखेंगे। तो हम लोगों को तो ये पता होगा कि बिना हासिल वाला जोड़ को कैसे पहचानेंगे कि जिस दो अंक को जोड़ने पर अगर 0 से 9 तक आता है तो उसमें हासिल नहीं लेना है। अगर 1 से अधिक अंक रहे तब में बात है। ठीक, अब जोड़ना है। अभी कितना लिखा है यहाँ पे 4, तो 4 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक, उसके बाद कितना नीचे लिखा हुआ है 2, तो 2 लकीर और खींचेंगे, 1 2 और सभी को जोड़ लेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, कितना आ गया 6, तो 6 को 6 लिख देंगे। 6 मतलब 6 में हासिल नहीं ना है तो इसलिए हासिल नहीं जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला में जोड़ेंगे, क्या इधर कितना है 2, तो 2 लकीरें पारेंगे, 1 और ये 2, नीचे कितना है 1, तो 1 लकीर और पार लेंगे, सभी को गिन लेंगे। ठीक, ये 1 ये 2 ये 3, कितना आ गया, तो 3। ये हम लोग का पहला जोड़ बन गया। अब चलते हैं दूसरा जोड़ में। ठीक, जैसे दूसरा जोड़ में आ गया तो ऊपर कितना लिखा है 2, तो पहले पालेंगे 2 1 और ये 2, तो नीचे कितना है 4, तो 4 और पार लेंगे, 1 2 3 और 4, सभी को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 आ गया। मतलब 6 ऐसे लिखते तो 6 को 6 लिख देंगे, क्योंकि 6 सिंगल अंक है। जैसे ही डबल अंक रहता है तो एगो लिखता है एगो हासिल में जाता है, लेकिन 6 सिंगल अंक है, 6 को 6 लिख दिए। ठीक, अब दूसरा में चलते हैं। जोड़ना कैसे रहता है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ना है। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और ये 2, तो ये 1 2 और फिर 1 2, अब जोड़ेंगे 1 2 3 4, कितना गया 4, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। समझ में आ गया। अब फिर आगे कितना लिखा है 4, तो पहले 4 को पार लेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, उसके बाद नीचे कितना है 1, तो 1 और पार लेंगे, अभी सभी को गिन देंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, कितना आ गया 5, तो एक नीचे 5 लिख देंगे। समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो मतलब 1 लिखना है। ठीक, उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 और लिख देना है, आप सभी को जोड़ देना है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देना है 2। आगे समझ में भाई, आगे इससे आगे क्या है 2। हमेशा जिसके सामने रहता है उसी को जोड़ा जाता है। मतलब इसके सामने ये है तो इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, सामने वाला को। ठीक है ना, ये नहीं कि एक के इसको जोड़ दिया, इसमें उल्टा नहीं जोड़ना। ऊपर 2 है तो फिर 2 पारेंगे, 1 और ये 2, नीचे 0 मतलब 1 रुपया भी नहीं, तो 1 भी लकीर नहीं पारेंगे। अब इसी को गिन देंगे, ये 1 और ये 1, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 को 2 लिख देंगे। समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं, आगे फिर इन दोनों को जोड़ना है, ये 4, तो पहले 4 लकीर पारेंगे, 1 2 3 ये 4, नीचे कितना है 2 लकीर और पार देंगे, 1 और ये 2। आप सभी को क्या करेंगे तो गिन देंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 को 6 लिख देंगे। फिर ऊपर में देखेंगे कितना लिखा है 2, तो 2 लकीर पारेंगे, फिर नीचे कितना है 1, तो 1 लकीर और पार देंगे, उसके बाद सभी को जोड़ देंगे, ये 1 ये 2 और ये 1, कितना लगेगा 3। ये हम लोगों का बिना हासिल वाला जोड़ कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आपको बिना हासिल वाला जोड़ में अब दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए तो चलिए अब देखते हैं हासिल वाला जोड़। हासिल वाला जोड़ देखने से पहले एक बात हम लोग ध्यान में रख लेते हैं। अगर
जोड़ने पर, अगर जोड़ने पर सिंगल अंक आ गया, मतलब कि जैसे जोड़ने पर 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, सिंगल अंक में जैसे कि 4 आ गया, तो 4 कै गो अंक है, ये अकेले सिंगल हो गया, एक अंक का हो गया। जैसे यहाँ पर लिख दिए 12, तो 12 कै गो अंक है, तो 2 अंक, ये एक और ये एक, ये 2 अंक हो गया। जैसे सिंगल अंक रहेगा तो 4 का 4 ही लिख देंगे, ठीक। 4 आ गया तो 4 को 4 ही लिख देंगे। जैसे डबल अंक आ गया, मतलब 1 पर 2 12 आ गया, इसी तरह 14 भी आ सकता है, ये भी तो डबल अंक है, ये एक अंक है, ये एक अंक, 2 अंक का है। जैसे ही 2 अंक आएगा तो 2 अंक में 1 अंक लिखना है हमेशा पीछे वाला इधर से, और इसके बगल में जो रहेगा ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा हासिल में। इसके बगल में जो रहेगा ये जाएगा हासिल में। एक और देख लेते, जैसे कि हम लोग 22 लिख दिए, ठीक। तो 22 लिख दिए ना, तो ये भी तो 2 अंक है, एक और ये एक, 2। जैसे 2 अंक रहता है तो हमको एक ही अंक लिखना रहता है, एक अंक कहाँ जाएगा, हासिल में। तो इधर से मतलब लेफ्ट से पहला अंक है वो उसको लिखेंगे, और उसके बगल में जो होगा वो कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा हासिल में। आया समझ में। इस तरह से हम लोग सभी क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए में कितना लिखा हुआ है, तो पहले लिखा हुआ है ऊपर में कितना है 8, और नीचे में कितना है 2। तो ये पहले 8, तो पहले 8 लकीरें खींचेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये 6, और ये 7, और 1 8। और नीचे कितना लिखा हुआ है, तो नीचे लिखा हुआ है 2, तो 2 लकीरें और खींच देंगे, ये 1 और ये 2। अब सभी को गिन देंगे, ये 1, ये 2, ये 3, और ये 4 5 6 7 8 9 और 10 आ गया। तो हम लोग 10 लिखते कैसे है, तो 1 पर 0 10 लिखते। तो 10 में कितना अंक है, 2 अंक, ये 1 अंक और ये 1 अंक, कितना अंक है 2 अंक। तो अभी समझा है, जैसे ही 2 अंक आ जाएगा तो हमको लिखना एक ही अंक है, और 1 अंक जाएगा हासिल, मतलब लेफ्ट वाला लिखेंगे, इसको हम ये 0 के लिख देंगे, इसके बगल में जो होगा वो जाएगा क्या, हासिल में। तो 10 का कितना लिखेंगे, तो हम लोग 10 के 0 लिखेंगे, और जो 1 बचा है वो क्या जाएगा, बगल वाला के हासिल में जाएगा। अब हम लोगों को इन तीनों को जोड़ना है, ठीक ना। ये तीनों को जोड़ना है। पहले क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 लकीरें खींच लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 लकीरें और खींचेंगे, 1 2 3 और ये 4। उसके बाद क्या लिखा है 1, तो 1 लकीरें और खींच लेंगे, मतलब सभी को गिन देंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। कितना गया 6, तो 6 हम ऐसे लिखते हैं, 6 सिंगल अंक है इसलिए 6 को 6 लिख देंगे, इसमें हासिल नहीं होगा। पहला हासिल वाला जोड़ बन गया। आप चलते हैं दूसरा जोड़, ठीक। इसमें भी सेम काम करना है, क्या करना है सेम, इसमें भी क्या करना है, ऊपर कितना लिखा हुआ है, हम लोग हमेशा सामने मतलब इसमें ये इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, और इन दोनों को जोड़ना है, सामने वाला को जोड़ते हैं। ऊपर कितना लिखा हुआ है 8, तो मतलब 8 लाइनें खींचना है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 और ये 8, ठीक। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है 5, मतलब 5 लकीरें और खींचना है, खींच लेंगे 1 2 3 4 और ये 5। अब सभी को गिन देंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हो गया। तो 13 लिखते कैसे है, तो 13 हम लोग लिखते हैं 1 पर 3 13, मतलब ये कितना अंक की संख्या हो गया, तो 2 अंक, ये 1 अंक और ये 1 अंक, तो कितना अंक हो गया 2 अंक। जैसे ही बोले कि 2 अंक आएगा तो हमको लिखना एक ही अंक है और 1 अंक हासिल में जाएगा, तो हमेशा इधर वाला लिखना है, इसके बगल में जो होगा वो कहाँ जाएगा, तो हासिल में। तो 13 कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, हासिल में कितना जाएगा, तो 1 जाएगा। तो लिखना 13 कितना लिखेंगे 3, हासिल में कितना जाएगा 1, तो बगल वाला के सिर पर लिख देना है 1। अब हम लोग को इन तीनों को जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ते हैं। ऊपर में कितना है 1, तो पहले 1 लिख लेंगे, ठीक। उसका नीचे कितना है 8, तो 8 लाइन और पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। उसके बाद नीचे कितना है 4, तो मतलब 4 लाइन और पढ़ लेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब सभी लाइन को गिन देंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, मतलब फिर से 13 आ गया। 13 हम लिखते कैसे, तो 1 पर 3 13 लिखते हैं, ये हो गया 2 अंक की संख्या। तो हम लोग पहले बोले हुए कि अगर 2 अंक की संख्या रहेगी तो हमको लिखना एक ही अंक है, तो 1 अंक लिखेंगे और 1 अंक कहाँ जाएगा, तो हासिल में। तो इनको लिख लेते हैं, इसके बगल में जो होगा कहाँ जाएगा, हासिल में। तो 13 कितना लिखा जाएगा, तो 13 के 3 लिखा जाएगा और 1 बजेगा कहाँ जाएगा, तो हासिल में जाएगा। अब फिर इन तीनों को हम लोगों को जोड़ना है, तो चलिए अब हम लोग इन तीनों को जोड़ लेते। पहले क्या लिखा हुआ है 1, तो मतलब एक लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद कितना लिखा हुआ है 4, तो मतलब 4 लकीरें और खींचेंगे, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये
4। उसके बाद क्या लिखा है 1, तो 1 लाइन और खींच लेंगे। उसके बाद सभी को गिन लेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 6 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। 6 में क्या है, क्या अंक है, एक ही अंक है, तो इसलिए इसमें हासिल नहीं जाएगा। 6 को 6। एक बात और याद रखना है कि लास्ट में अगर लास्ट में 13 आए, 14 आए, 2 अंक आए, तो 2 अंक का 2 ही अंक लिखेगा। 14 आए तो 14 को 14 ही लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में है। इसके आगे है कोई जो हासिल दीजिएगा आप, इसलिए लास्ट में जितना रहेगा उतना ही लिखना है। अब इसको भी जोड़ लेते हैं, ठीक। बोर्ड में कितना लिखा हुआ है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, ठीक। ऊपर कितना लिखा है 2, तो लिखेंगे ऊपर में 2 लिख देंगे, ठीक। और नीचे में कितना लिखा हुआ है, तो 9, मतलब 9 लाइनें और खींचना है, ठीक। क्या करना है, 9 लाइन और खींचना है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9। अब सभी को गिन देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितना आ गया, 11। तो 11 हम लोग लिखते कैसे, तो 1 पर 11 लिखते हैं। मतलब कितना अंक है, तो 2 अंक है, 1 अंक ये और 1 अंक ये। जैसे ही बोल 2 अंक रहेगा तो 2 अंक में हमको 1 अंक को लिखना है, और उसके बगल में जो रहेगा वो कहाँ जाएगा, हासिल में। तो मतलब 11 कितना लिखना है, तो 11 को 1 लिखना है। 11 का हम लोग 1 लिख लेते हैं, ठीक। ये 1 हासिल में, तो इसको बगल में दे देंगे हासिल में। अब हम लोग इन तीनों को जोड़ लेंगे। ऊपर कितना लिखा हुआ है 1, मतलब 1 लाइनें खींचना है। उसके नीचे कितना लिखा है 8, मतलब 8 लाइनें खींचना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। नीचे कितना है 2, तो 2 लाइन और खींच लेंगे, 1 और ये 2, और इन सभी को जोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फिर आ गया 11, तो 11 के हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये 2 अंक हो गया, तो ये 2 अंक में 1 अंक लिखेंगे, 1 अंक जाएगा हासिल में। तो 11 कितना लिखेंगे, फिर से 11 के हम लोग कितना लिख देंगे, 11 को 1 लिखेंगे, हासिल में 1 और चल जाएगा, ठीक। अब फिर इन तीनों को हमको जोड़ना है। पहले कितना लिखा हुआ है, तो 1 लिखा हुआ है, तो पहले 1 लिखेंगे, ठीक। उसका कितना लिखा है 2, तो 2 लिख देंगे, 1, 2। उसका कितना लिखा हुआ है 4, तो 4 और लिख देंगे, 1, 2, 3 और 4। फिर गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना आ गया 7। 7 लिखते कैसे, तो 7 ऐसे लिखते हैं। 7 कितने अंक की संख्या है, तो 1 अंक की संख्या है, इसीलिए इसमें हासिल नहीं जाएगा। तो 7 का हम लोग 7 ही लिखेंगे, ये नहीं कि इसमें भी हासिल दे देना है। 7 1 अंक का संख्या है, तो 7 को 7 ही लिखेंगे। अगर 2 अंक की संख्या रहता तब हम हासिल देते, ठीक। अब हमको इन दोनों को जोड़ना है, इसमें हासिल नहीं आया, इसलिए पहले 4 है, तो हम लोग 4 को जोड़ लेते हैं, ठीक। 4 है, 4 को जोड़ेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। नीचे और कितना है, नीचे कितना है, तो 2 है, तो 2 और लिख लेंगे, 1 और 2। सभी को अब जोड़ लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6। कितना आया 6, तो 6 ऐसे लिखते हैं। 6 सिंगल अंक है, 6 को 6 लिख देंगे। ये समझ में आ गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अब हम लोग उस 2 लाइन वाला था, तो 2 लाइन वाला हासिल का जोड़ सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे 3 लाइन वाला हासिल का जोड़। ये 1, ये 2 और ये 3, मतलब 3 लाइन वाला अगर हासिल का जोड़ आ गया तो फिर कैसे जोड़ेंगे, ये भी बहुत ही आसान है। हम आपको फॉर्मेट बता रहे हैं। अगर आप 3 लाइन वाला जोड़ सीख गए तो आपको 4 लाइन भी आ गया तो वो भी बना सकते हैं, 5 लाइन भी आ गया तो वो भी आप बना सकते हैं। तो चलिए जोड़ते। इसमें पहले इन तीनों को जोड़ना है, उसके बाद इन तीनों को, उसके बाद इन तीनों को, उसके बाद लिखते जाना है, हासिल भी लिख देना आगे। तो ऊपर कितना लिखा है 4, तो मतलब क्या करना है, पहले 4 लाइनें खींचना है। ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। फिर कितना है 2, तो 2 लाइन और खींचेंगे, 1 और ये 2। फिर नीचे कितना है 8, तो 8 लाइन और खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब सभी को गिन देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितना है क्या 14। 14 कैसे लिखते हैं, 1 पर 4, 14। कितना अंक की संख्या है, तो ये 2 अंक की संख्या है। जैसे ही बोले 2 अंक की संख्या है, तो 2 अंक की संख्या में 1 अंक लिखना है, और उसके बगल में जो रहेगा वो कहाँ जाएगा, हासिल में जाएगा। तो पहले वाला जो संख्या है उसको लिखेंगे और बाद वाला को हासिल में भेजेंगे। तो 14 कितना लिखेंगे, तो 14 का हम लोग 4 लिखेंगे, और जो 1 बचा हुआ कहाँ जाएगा, हासिल में जाएगा। अब इन चारों को जोड़ना है, ठीक। तो चलिए इन चारों को जोड़ते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 लाइन पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो 2 लिखा हुआ है, तो 2 लाइन और पढ़ेंगे, 1, 2। फिर नीचे क्या लिखा है 2, तो 2 लाइन और पढ़ देंगे, 1 और ये 2। तो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है 6, तो 6 लाइन और पढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितना है 11। तो 11 कैसे लिखते हैं, 1 पर 11। ये भी 2 अंक की संख्या है, तो 2 अंक की संख्या में 1 अंक लिखेंगे और 1 अंक हासिल में जाएगा। तो 11 कितना लिखेंगे, 1 हासिल 1 हो जाएगा, ठीक। अब फिर इन चारों को अब जोड़ना है। चलिए चारों को जोड़ते हैं। अब तो पहले क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 लिख देंगे, ठीक। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 संख्या और लिखेंगे, 1, 2, 3, 4। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है 6, तो 6 संख्या और लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 संख्या और लिखेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। अब सभी को गिन देना है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितना आ गया
तो 15 15 कैसे लिखते हैं, तो 1 पर 5 15 लिखे थे। ये भी 2 अंक की संख्या है, जैसे 2 अंक की संख्या है तो 1 अंक लिखना है और 1 अंक हासिल में जाएगा, तो 15 का लिख देंगे कितना, 5 लिख देंगे, और 1 कहाँ जाएगा, तो हासिल बगल वाला के हासिल में जाएगा। अब फिर इन चारों संख्याओं को जोड़ देंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो 1 लिखेंगे, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है 8, तो मतलब 8 लाइनें और खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उसके नीचे क्या लिखा है 2, तो 2 लाइनें और खींचेंगे, 1 2। उसके नीचे क्या लिखा है फिर 2, तो फिर 2 लाइनें और खींचेंगे, 1 2। उसके सभी संख्याओं को, सभी लाइनों को जोड़ देना है, गिन देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना गया 13, तो 13 कैसे लिखते हैं, 1 पर 3 13। यहाँ अगर हमको ये लास्ट में है तो तब 13 के 3 लिखते हैं, हासिल 1, लेकिन ये लास्ट में है और लास्ट में जितना आएगा उतना ही लिख देंगे, मतलब 13 को कितना लिख देंगे, तो 13 को 13 लिख देंगे, लास्ट में आया इसलिए। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए। क्या करना है, पहला संख्या क्या लिखा है 2, तो 2 लिख लेंगे, 1 और ये 2। इसके नीचे क्या लिखना है 9, तो 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके नीचे क्या है 4, तो 4 संख्या और 4 लाइन और खींचेंगे, 1 2 3 और ये 4। सभी को जोड़ देंगे, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना आ गया, तो 15 आ गया। क्या आ गया, तो 15 आ गया। ये भी 2 अंक की संख्या, 2 लाइन की संख्या है, तो इसमें 1 अंक लिखना है और 1 अंक जाएगा हासिल में, मतलब 15 कितना लिखेंगे, तो 15 का 5 लिखेंगे और 1 अंक कहाँ जाएगा, तो हासिल में जाएगा। फिर इन चारों को जोड़ना, पहले क्या लिखा हुआ 1, तो पहले 1 पार लेंगे, ठीक। उसके नीचे क्या है 5, तो 5 लाइनें और खींचेंगे, 1 2 3 4 5। उसके नीचे क्या है 0, 0 मतलब एक भी रुपया नहीं, तो मतलब एक भी लाइन नहीं खींचेंगे। इसके नीचे क्या है 2, तो ये 2 लाइन और खींच लेंगे, 1 और ये 2, और इन सभी को अब जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ये और ये 8। तो 8 आ गया। 8 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 8, मतलब 8 क्या है, तो सिंगल अंक है, इसलिए इसमें कोई हासिल नहीं जाएगा, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा। अब बगल वाला में हासिल नहीं देंगे क्योंकि 8 सिंगल अंक, जब डबल अंक रहता है तब ना 1 लिखते 1 हासिल में जाता है, और ये सिंगल अंक है इसलिए बगल वाला के मतलब सिर पर हासिल नहीं जाएगा। फिर अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, पहले कितना लिखा हुआ है 8, पहले कितना लिखा हुआ है 8, तो 8 लाइन के खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उसके नीचे कितना लिखा हुआ है 4, तो 4 लाइन और खींचेंगे, 1 2 3 4। उसके नीचे कितना है 8, तो 8 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सभी संख्याओं को अब गिन लेंगे, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। 20 कैसे लिखते हैं, तो 2 पर 0 20 लिखते हैं। ये भी कितने अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है, तो इसमें भी 1 अंक लिखना है और 1 अंक कहाँ जाएगा, तो हासिल में। तो 20 को कितना लिखेंगे, तो 20 को 0 लिखेंगे और ये हासिल में कितना जाएगा, तो हासिल में जाएगा 2, ठीक ना। अब इन चारों संख्या को जोड़ देंगे, ठीक। ऊपर कितना लिखा है 2, तो 2 लाइन खींचेंगे, ऊपर कितना लिखा है 2, तो 2 लाइन खींचेंगे। उसके नीचे कितना लिखा हुआ है 2, तो 2 लाइन और खींच लेंगे, ठीक। उसके नीचे कितना 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। उसके नीचे क्या लिखा है 2, तो 2 लाइन और खींच लेंगे, 1 और ये 2। उसका सभी को गिन देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। 14 कैसे लिखते हैं, 1 पर 4 14। ये भी कितना अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है, तो इसमें भी 1 अंक लिखेंगे और 1 अंक हासिल में जाएगा। तो 14 कितना लिख देंगे 4 और 1 अंक कहाँ जाएगा, तो हासिल में जाएगा। फिर इन चारों संख्या को जोड़ लेना है, मतलब ऊपर कितना लिखा है 1 लिख देंगे, नीचे कितना है 6, तो 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। नीचे कितना है 1, तो 1 संख्या और लिख देंगे। उसके नीचे कितना है 4, तो 4 संख्या और लिख देंगे, 1 2 3 और ये 4, और इन सभी संख्या को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। कितना आ गया 12। ये भी 2 संख्या है, 2 अंक की संख्या, लेकिन इसमें दोनों लिख देंगे क्योंकि ये लास्ट में जितना आता है उतना ही लिखा जाता है, मतलब 12 का 12। फाइनली हम लोगों का पूरा जोड़ सिखा दिए। आई होप आपको हासिल वाला, बिना हासिल वाला सभी जोड़ अच्छा से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में।